ए, बाइक रुक जल्दी। बाइक उतर, शाबाश। मोबाइल और पर्स दे। ले निकाल दिया, अब जाए यहाँ से। ये मोबाइल पकड़। पर्स भी दे। नहीं मास्टर जी। ज्यादा होशियारी मत करना वरना गोली मार दूंगा। चला आके दिखाओ गोली। देखो हमें ना कोई खून खराबा नहीं चाहिए। 2% मास्टर जी दो जल्दी। शाबाश, सीखो इससे वरना किसी दिन बेमौत मारी जाओगी। चलो निकलो। अब क्या है? चलो उधर बाइक से। तड़पिंजा 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 तड़पिंजा। ये लीजिए जनाब आपकी अच्छी सी चाय। अच्छा मैं कह रही थी चौधरी साहब अपनी अंबर जवान हो गई है। अच्छा तुम्हें किसने बताया कि जवान हो गई है? वो अपनी गुलशन आ रहा है ना पड़ोसन, वो बता रही थी। उसे किसने बताया कि हमारी अंबर जवान हो गई है? वो एक रिश्ता करवाने वाली औरत है चौधरी साहब, और अपनी अंबर उसके हाथों में ही जवान हुई है। मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी बच्ची पे नजर रखना, लेकिन तुमने अपनी बच्ची खुद नहीं पाली, किसी और के हवाले कर दी। अब तुम आके कह रही हो कि वो जवान हो गई है। वेरी गुड। एक तो आप भी ना चौधरी साहब, मैं तो कम पढ़ी लिखी हुई, लगता है आपकी भी मत मारी गई है। वो ये कह रही थी उसकी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो अपनी बेटी का रिश्ता वहां करा दे। हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ये बात मैंने सोची ही नहीं। कभी कम की बात भी सोच लिया करो। अब आए ना तो भगा देना। भगाऊंगी तो गिरनी जाएगी घटिया उस बेचारी को। अच्छा जी, उसे घटिया है। अब आए ना तो 1122 पे फोन करना, वो उसका इलाज भी कराएंगे, उसे घर भी छोड़ के आएंगे उठा के। हद तो हो गई है, सारी गिनती भुला दी है पैसों की, और पैसे इतने थोड़े। ये चाय मेरी थी ना? जी जी आपकी चाय। चाय हाँ। 1122 पे कॉल करूंगी, मैं क्यों कराऊं उसका इलाज? चौधरी साहब मेरी बात तो सुने, तो ये भी ना। चौधरी साहब। भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी कहा करती थी। आपको भी। जी? अरे कुछ नहीं, तुम अपनी अम्मी की कोई बात कर रही थी। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मेरी अम्मी कह रही थी कि इंसान जो कुछ भी खाता है ना, वो अपने नसीब का खाता है। आई एम श्योर ये बात तुमसे तो नहीं की होगी। आपको कैसे पता? अरे कुछ नहीं, ऐसी अंदाजा लगा रही हूँ।
सही कहा आपने, वो मुझसे नहीं किसी और से बात कर रही थी, तभी मैंने सुन लिया था। बस तब से लेकर आज तक खाने की परवाह नहीं की मैंने। अच्छा एक बात तो बताओ, जब तुम सामने होती हो तब भी खाने की बात करती हो, जब फोन पे होती हो तब भी खाने की बात करती हो? मैंने वो अपने रमीज बेटे के लिए की थी। अरे बहन, बच्चों की ट्यूशन है, तालीम में बालगानी पढ़ाता वो। अरे मैं तो ये कह रही थी कि अपना रमीज माशाल्लाह से जवान हो गया है। अरे भाई जाहिर है, दोनों हाथों से खिलाती हूँ, जवान कैसे नहीं होगा? अरे कब तक खिलाती रहेंगी आप? जब तक उसकी बीवी नहीं आती। अब आई ना आप लाइन पर। यही मैं कह रही हूँ कि अब उसकी शादी करवा दें, मेरे पास बड़ा अच्छा रिश्ता है। लेकिन अभी वो पढ़ रहा है। हाँ तो क्या हुआ भाई, साथ साथ पढ़ाई भी चलती रहेगी। पर ऐसा रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो याद रखें आपको बड़ा दुख होगा फिर। अच्छा तो कौन है लड़की? अरे वो अपने वजाद भाई नहीं है, उनकी बेटी। वजाहत? रखो फोन, दोबारा फोन नहीं करना मुझे। वजाहत की बेटी, चुड़ैल। हेलो, हाँ, जी 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 जी, बस अभी आई, थोड़ी देर में मैं आ रही हूँ बस। चल गुलशन आरा, तैयार हो जा, काम आया है, पैसे आए हैं, चल 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 जल्दी। खाना भी मैं पैक करा दिया है। कल ये खाना है, किसी को नहीं देना, कसम है तुझको। तो टेंशन नहीं ला लो, ये मैं अकेले ही खाऊंगी। वैसे एक बात है चिकन, खाना तो बड़ा ही मजे का। मजे का कैसे नहीं होगा? ओए इसमें जैतून का तड़का लगा है तुम्हारी प्लेट में। चिकन सच्ची सच्ची एक बात बता, शादी के बाद भी तू मुझे ऐसे मजे मजे के खाने खिलाएगा ना? ओए इससे वधिया खिलाऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं है। सच्ची? मुझी वैसे एक बात तो बता, खुदा ना खासा अगर तेरी मेरी शादी ना हुई, तू मैडम की तरह मेरे कारोबार में आके छापे मारा करेगी। लो, तुझे क्या लगता है मैडम जी का और वजाहत साहब का कोई चक्कर चक्कर है? तेनू नहीं पता? नहीं। और तेरी मैडम और मेरे चौधरी साहब प्यार की शादी करना चाहते थे, लेकिन वो बड़े चौधरी साहब है ना, विलन की तरह एंट्री मारी उन्होंने, हैं? और बड़े अपना चौधरी साहब ने ना शादी कहीं और करा दी चौधरी साहब से। ओ नहीं नहीं नहीं। वो नहीं नहीं क्या मतलब? अपनी मैडम से पूछ ले जाके, हैं? ओ मैं तो बचपन से चौधरी साहब के घर में पला बड़ा हूँ, मुझे तो एक एक गालदा पता है। तब भी मैं बोलूं, मैडम जी ये मैयत जैसे गाने सुन के मेरे कानों को क्यों खराब कर रही हैं? और साढ़े चौधरी साहब उनकी याद में इतनी फिक्की शायरी करते। अच्छा आप दोनों मिलके एक काम करते हैं, हम दोनों की रंजिशें खत्म करा के दोनों का ब्याह करा देते हैं। और नहीं 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 नहीं, उनकी शादी नहीं हो सकती। चौधरी को पता लग गया ना, वो मेरा तो कीमा बना देंगी। तो फिर क्या ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा? ओए उनके सिलसिले को पाप मिट्टी, अब करना क्या है? हाँ करना क्या है, मंगा गाजर का हलवा, वो भी देसी घी वाला। ओए मैं खाने की बात नहीं कर रहा, और मैं शादी की बात कर रहा हूँ। हैं? शादी में जाना था तो पहले बताता ना, मैंने इतना खाना खा लिया, एमी फुल हो गई हूँ मैं। और तुझे हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। ओ मैं तेरी और अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। तो अभी वक्त तो आने दे, देख मैं इतनी छोटी हूँ। अपनी और मेरी उम्रें देख, टाइम कब कहाँ के गुजर भी गया। मैडम जी का फोन आ रहा है, मुझे लगता है मैडम जी आ गई हैं। चल चल मैं चलती हूँ। तो शादी का तो बता दे। अब मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, बाद में बताती हूँ। शादी का चल तो चल। बता दो। मैट्रिक और बीकॉम और गालते सुन। ओ यार मैं जब भी शादी की बात करता हूँ गायब ही हो जाती है चुई। देखो अगर अम्मी आ गई ना तो बहुत मसला हो जाएगा। उनको वैसे ही मेरा ट्यूशन पढ़ाना पसंद नहीं, उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अर्ज किया है कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद पिए महमल नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? बेहूदगी नहीं है, इकबाल का शेर है। देखो उधर बैठो बैठो उधर। तो उन्होंने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तुम पहले किसी को बात करने दो तो ना। और तुम्हें जरूरत क्या थी ये बात करने की? भाई असल में 2-3 महीने से मेरा काम बंद था, तो मैंने कहा कि चलो ये कार्ड खेल के देख लेती हूँ।
तड़का, प्यार का तड़का। आइए आइए आइए, मैडम गुलशन आरा, आप ही का इंतजार था। आज बड़ी जल्दी ऑफिस से आ गए, खैर तो है। मैं तो सोच रहा हूँ अपना दफ्तर घर में ही लगा लूं। क्यों, थाने से दिल भर गया है क्या? नहीं, थाने का रजिस्टर भर गया है आपकी शिकायतें लिख लिख के। ओफो, अब किसने शिकायत कर दी मेरी? वो अपने आगा साहब आए थे, कह रहे थे कि तुम मेरी वर्दी की धूस जमाती फिरती हो। अरे भाई, मैंने तो यूं ही एक बात कर दी थी। क्या बात? यही कि लड़के वालों ने अगर कोई एंकी पैंकी की ना तो अंदर करवा दूंगी, SHO की बीवी हूँ। और उन्होंने यही बात लड़के वालों को कर दी। तो क्या हुआ? पता भी है कि लड़के वाले कौन है? भाई कोई भी हो, मेरी बला से। अरे भाई, वो SP साहब का बेटा है, ऊपर वाले की दुआ से। हैं? तो उन्होंने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तुम पहले किसी को बात करने दो तो ना। और तुम्हें जरूरत क्या थी ये बात करने की? भाई असल में 2-3 महीने से मेरा काम बंद था, तो मैंने कहा कि चलो ये कार्ड खेल के देख लेती हूँ। अब आगा साहब का मामू हवालात में बैठे ताश खेल रहे हैं। अरे भाई, अब क्या करना है? उन्होंने माफी मांग ली है, अब तुम भी तहरीरी माफी मांग लो। मैं और माफी मांगती है मेरी जूती। SHO की बीवी हूँ, कोई मजाक नहीं है। SP SHO से बड़ा होता है। हाँ, जो भी हो। अच्छा, एक बात सुनो, मैंने माफीनामा तैयार करके रख लिया है, अब उस माफीनामे पे साइन कर दोगी या नहीं? हाँ खैर, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। ओह, चलो ठीक है, ये भी बहुत है। ये ले मेरी पहली और आखिरी जानम, साइन कर दो। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। हुक्म करे तो मैं आपके लिए खुद बकलम खुद चाय बना के लेके हाजिर हो जाऊं। शुक्रिया। शुक्र है। हाय रिश्ता कराने वाली, कुर्बान जाओ तेरे भी। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम सलाम। शुरू करें पढ़ाई? हाँ, वो ट्यूशन का टाइम तो खत्म हो गया है, और वैसे भी तुमने सारे पैसों का तो टिकटॉक का सामान खरीद दिया। कोर्स तुम्हारे पास है नहीं तो पढ़ाऊंगा क्या? कोर्स का मसला हल हो चुका है मास्टर जी, आप सिर्फ पढ़ाने वाली गल करो। वो कैसे? जो किताबें कम थी वो मुझे बबलू ने ला के दे दी। बबलू के बच्चे, आज तो तू गया मेरे हाथों से। शुरू करते हैं ना पढ़ाई। देखो, अगर अम्मी आ गई ना तो बहुत मसला हो जाएगा। उनको वैसे ही मेरा ट्यूशन पढ़ाना पसंद नहीं, उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अर्ज किया है, कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद पिए महमल नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? बेहूदगी नहीं है, इकबाल का शेर है। देखो, उधर बैठो, बैठो उधर जाओ। ठीक है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। खोलो बुक, पहला चैप्टर निकालो। जी मास्टर जी। जो भी पूछना है वहीं बैठ के पूछना, हिलना नहीं। जी। दी स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आयन। स्मॉल नहीं, स्मॉल। जी वही इस्तेमाल। The small molecules and ions may form true solution of the flower of same. बैठो, हिलो मत, चलो उधर। क्या पूछ रही थी? भूल गई मास्टर जी।
अरे अब तो सीढ़ियाँ मारने की परमिशन मिल गई तो मैं इतनी सीढ़ियाँ मारूंगा कि अगली पिछली सारी कसर निकाल दूँ। क्या कर दिया इतनी मुश्किल से आग जला के हाथ सेक रहे थे। वो चौधरी साहब, मुझे ये लगा आप अपनी नाकाम मोहब्बत को याद करके सुट्टे लगा रहे हैं। आप फिक्र ना करें अम्मी, उसे किसी कोचिंग में एडमिशन मिले या ना मिले, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। जहां दुनिया में इतने जाहिल लोग फिर रहे हैं, एक और फिर लेगी तो क्या फर्क पड़ता। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, अम्मी ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? आंटी जी माफ कर दे आंटी जी मास्टर जी को, इनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी, कोई कॉलेज वाले मुझे एडमिशन ही नहीं दे रहे थे तो मैं मास्टर जी के पास आ गई। हस्ती अपनी अहबाब की सी है, बिनुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। मुश्ताक अहमद यूसुफी 4 सितंबर 1923 को हिंदुस्तान के शहर जयपुर में एक तालीमी याफ्ता ख़ानदान में पैदा हुए। चलो अब ये तुम लिख लो। मध्यम दम पे हो जैसे मुर्ग मुसल्लम, थोड़ी मोहब्बत। हस्ती अपनी अहबाब की सी है, बिनुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अम्मी, अंबर, अंबर उठो, अंबर उठो, अम्मी आ गई, जल्दी उठो। सुन दो। अरे जल्दी उठो। मास्टर जी अभी तो मैं ख्वाब में आपसे पढ़ रही थी और आप मेरे कार आ गए। तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ट्यूशन है और मेरी अम्मी आ गई, जल्दी उठो। है आंटी जी आ गई, बबलू ने हमें बताया भी नहीं। इसको तो जैसी तुम वैसे ही तुम्हारे पहरेदार। चलो अंदर जाके छुप जाओ। मास्टर जी कहाँ जाके छुपूं? उधर उधर जल्दी छुप जाओ। आज तो बहुत थक गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। लेडीज परफ्यूम तुमने लगाई है? जी। कब आई? परफ्यूम की बॉटल है? बावर्ची की बेटी। बावर्ची की बेटी नहीं नहीं, वो हमारे घर क्यों आएगी? मैं अम्मी मैं कोई पागल हूँ क्या जो उसकी इंटर की तैयारी करवाऊंगा? इंटरमीडिएट की किताबें तो यहाँ पड़ी है उसकी। कहाँ है ये? निकालो इस चिपकली को बाहर। कहाँ है? निकालो। मास्टर जी आंटी जी गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, किसी भी टाइम अंदर आ सकती है, अंबर को बाहर निकाले। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे, अंबर को बाहर निकाले।
तो तुम अपनी माँ से झूठ भी बोलोगे? हाँ, शेम ऑन यू। आंटी जी माफ कर दे आंटी जी मास्टर जी को, इनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी, कोई कॉलेज वाले मुझे एडमिशन ही नहीं दे रहे थे तो मैं मास्टर जी के पास आ गई। आप यकीन करें ये तो मुझे पढ़ाने पे राजी भी नहीं हो रहे थे। कहते थे अगर मेरी मम्मी जी को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और मैं अपनी मम्मी जी का दिल नहीं दुखा सकता। आंटी जी अगर मुझे कोई और कोचिंग ना मिला तो मैं अनपढ़ ही रह जाऊंगी, लेकिन मास्टर जी को दोबारा तंग नहीं करूंगी। माफ कर दे हट बबलू। आंटी जी माफ कर दे। चल मैं देख के आता हूँ, कुछ नहीं ना। फड़ किताबा वेखिए टिकटॉक का कमाल, सारी गल ना एक्सप्रेशंस की होती है बबलू। पहली बात तो ये कि इतनी भारी किताबें आपने मुझे पकड़ा दी, और दूसरी बात जो आप अंदर कर रही थी वो एक्टिंग कर रही थी आप। अस्तगफिरुल्लाह। ते होर की फिल्म बरसात का पूरा सीन छाप दिया मैंने। देख बबलू अगर मैं आंटी जी को इमोशनल ब्लैकमेल ना करती तो मास्टर जी की क्लास हो जानी थी। वो तो सब छोड़े, साला मैं कहाँ फंस गया हूँ। आप मुझे ये बताएं अब आप कौन से कोचिंग सेंटर जाएंगी और जाके उसको बर्बाद करेंगी? तू बस अंबर का कमाल देखता जा। आंटी जी ने मास्टर जी से आप पे कहना है कि अंबर को ट्यूशन दे। और चल ट्यूशन दे। मम्मी मेरी बात तो सुने। ये बावर्ची ने उसे इजाजत कैसी दे दी तुमसे पढ़ने के लिए? उन्होंने इजाजत नहीं दी, उनका मिजाज भी तो आपकी तरह गर्म है। तो फिर आई कैसे वो पढ़ने? आंटी शगुफ्ता ने इजाजत दी थी उसे। आप फिक्र ना करें अम्मी, उसे किसी कोचिंग में एडमिशन मिले या ना मिले मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। जहां दुनिया में इतने जाहिल लोग फिर रहे हैं, एक और फिर लेगी तो क्या फर्क पड़ता। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, अम्मी ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? रमीज जी तुम अंबर से कहोगे तुमसे पढ़ सकती है। नहीं नहीं अम्मी रहने दें, छोड़ें। मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसे, हमने सबको पढ़ाने का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। अरे नहीं बेटा, उसका बाप गलत है, तो सजा बच्ची को क्यों दे? तुम उसे पढ़ाओ। ठीक है अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, 1 घंटा ही पढ़ा देना। रमीज। जी अम्मी। और हाँ, वो उस बेवकूफ को चौकीदार बना के ना मत बिठाना गेट पे। जी ठीक है। ठीक है जाओ। लगता है उस चुड़ैल की याद में सिगरेट फूंक रहे हैं। आज तो मैं इनकी धुआंधार मोहब्बत का खात्मा करके रहूंगी, बताती हूँ भी। क्या कर दिया, इतनी मुश्किल से आग जला के हाथ सेक रहा था। वो चौधरी साहब
मुझे ये लगा आप अपनी नाकाम मोहब्बत को याद करके सुट्टे लगा रहे हैं। वो तुम जानती होगा मुझे सुट्टे से सख्त नफरत है। मैं सिगरेट से मरूं या ना मरूं, तुम्हारी सिर के पानी से जरूर मर जाऊंगा मैं। छोड़ना नहीं है मैंने तुझे। नहीं सुने तो, या अल्लाह, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, देखे बगैर मैंने पानी फेंक दिया। अब कुछ हो ना जाए, जाके देखती हूँ। चौधरी साहब कुल्फी बन गए। चौधरी साहब माफ कर दें चौधरी जी, आसमा सही कह रही थी कि फिल्मों में ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे माफ कर दें प्लीज। मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया। सच में? आप दिल से कह रही हैं ये बात? सच में। और देखो अब तो लकड़ियां भी ठंडी हो गई होंगी सारी की सारी, और मैं भी ठंडा हो गया हूँ सारे का सारा। तो एक काम करो कि एक गर्मा गर्म कप कावे का बना के मुझे पिला दो, इससे पहले कि मैं टेआऊं। जी जी, मैं अभी आपके लिए ऐसा कावा बना के लाती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको सारी सर्दियाँ ठंड नहीं लगने वाली, ठीक है? यार अल्लाह तेरा शुक्र है, 1 मिनट पहले आई है ये मौत। अगर ये टाइम पे आ जाती तो आज चौधरी साहब तेरा भांडा फूट जाना था। चल भाई उठ, छत पे चल, राज अफशा हो जाना था इसके ऊपर। हाँ जी जी चौधरी साहब, मैं कह रही थी चौधरी साहब, एक बार लास्ट टाइम मुझे बता दें, आपने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ जी, मैंने आपको दिल की गहराइयों से माफ कर दिया है। हाँ चौधरी साहब, मैं अभी कावा लेके आती हूँ। लेके अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था कि मैं जरा छत पे जाना चाह रहा था। मैं वो जो लकड़ियों को आग लगी थी, हो सकता है उसमें कुछ छुपी हुई चिंगारी रह गई हो, तो हमारा ये आशियाना कहीं खाकसार ना हो जाए। मैं सोच रहा हूँ जरा जाके चेक मार के आ जाऊं, पर तुम तब तक कावा बनाओ। हाँ, हाँ, आराम से जाइएगा पीछे। जी जी जी। हाय लगी। मनपसंद शख्स की मोहब्बत का मिल जाना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है मास्टर। बस इसकी कदर कर लो। हम दोनों हैं बिल्कुल राजी। वैसे टॉपिक क्या है? नाइला, तेरी सोच है, जो टॉपिक मैंने निकाला है ना, अल्लाह दी कसमें अग लग जानी है मार्केट में, और व्यूज तो ऐसे आने उड़ उड़ के 1 हफ्ते में सिल्वर बटन पक्का। तू बता तो सही, टॉपिक है क्या? 1 मिनट ठहर जा, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे चौधरी साहब किस कलमुही के साथ शादी करना चाहते थे? आज मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं जान के रहूंगी। बताओ मुझे सच सच बताओ, चौधरी साहब किस कलमुही के साथ शादी करना चाहते थे? मैडम बात ये है कि बताओ मुझे। देख चिकन, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। तेज मसाला चाहे मध्यम दम पे हो जैसे मुर्ग मुसल्लम। थोड़ी मोहब्बत थोड़ी लड़ाई, प्यार हमारा चिकन कढ़ाई। बच्चों से क्या कहती फिर रही हो तुम कि मेरा तुम्हारा चक्कर चल रहा है? बोलो, नहीं चल रहा। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। खुशी है फिरनी, दर्द कड़ी है लाइफ की। हस्ती अपनी महवाब किसी है, नुमाइश सराब किसी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंकड़ी एक गुलाब किसी है। लग जाए इसमें थोड़ा बटर का, कच्चे पक्के प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। मनपसंद शख्स की मोहब्बत का मिल जाना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है मास्टर। बस इसकी कदर कर लो। हम दोनों हैं बिल्कुल
लगाओ ना। हाँ तू लाइट ऑन कर। हाँ हाँ हाय परफेक्ट फ्रेम। वैसे नायला आपस दी गल है, बड़ा ही कोई मुश्किल काम है ये वीडियो बनाना, वो भी यूट्यूब का वीलॉग। वो कैसे? हाय तू खुद सोच, पहले क्रिएटिव कंटेंट यहाँ से सोचो, यहाँ से फिर मोबाइल फड़ के उसको शूट करो, कोई आसान काम है? हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे टॉपिक क्या है? नायला तेरी सोच है, जो टॉपिक मैंने निकाला है ना, अल्लाह दी कसमें आग लग जानी है मार्केट में, और व्यूज तो ऐसे आने उड़ उड़ के, एक हफ्ते में सिल्वर बटन पक्का। तू बता तो सही टॉपिक है क्या? एक मिनट ठहर जा, मैं अभी आती हूँ। मैं इसका फ्रेम सेट कर दूँ। ये अच्छा है। ये देख फ्रेम अच्छा लग रहा है ना? ना बहुत चंगा लग रहा है जी। ये क्या है? ये है जी, आज हम सिखाएंगे टूथपेस्ट करने का तरीका। एक सेकंड। हेलो गैस, आज हम आपको सिखाएंगे टूथपेस्ट करने का सही तरीका। अक्सर लोगों को टूथपेस्ट करने का सही तरीका नहीं ना मालूम होता। आपने पहले टूथपेस्ट के ढक्कने को हल्के से खोलना है, फिर जरा से ब्रश में हल्की सी टूथपेस्ट कटनी है, उसके बाद आप इसको गीला क्या है ना कि मेरे पास तो अभी पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप इमेजिन कर लें कि मैंने गीला कर लिया, लेकिन आपने जरूर गीला करना है दांतों को, ठीक है? फिर हल्के से टूथब्रश को यहाँ पे रख के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंबर का फोन तुम्हारे पास? जी मास्टर जी, आप अभी कॉल नहीं करते ना तो दुनिया का सबसे बड़ा शाहकार शूट हो जाता। कैसा शाहकार? टूथपेस्ट करने का तरीका। रियली? धनबाग हमारे, सती सवेरे आपकी कॉल हमारे नंबर पे मास्टर जी, वाजी वाह। वो तुम्हें खुशखबरी देनी थी, अम्मी ने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की इजाजत दे दी। क्या वाकई? अब टाइम पर पहुंच जाना। जी मास्टर जी। ओ बल्ले बल्ले। रुक जा, ऐसा भी क्या कह दिया मास्टर जी ने कि तू भंगड़े डालने लग गई है? हाय नायला, आंटी जी ने अलाउ कर दिया कि मैं मास्टर जी के नाल ट्यूशन पढ़ सकती हूँ। पागल, तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे मास्टर जी की अम्मी ने ना तेरी मास्टर जी से शादी कराने की इजाजत दे दी है। देखती जा नायला, खड़े होने की जगह तो बन गई है, बैठने की जगह मैंने आप पे बना लेनी है। ओ बल्ले बल्ले। ए, मोबाइल दे, वीडियो बना दूं। ओ छड़े वीडियो को, ऐसा करते हैं खूबसूरत सा जोड़ा निकालते हैं। आज पहली दफा मास्टर जी के घर बिना रोक टोक के जाना है, तैयारी तो बनती है जी। चल चल, टूथपेस्ट का तरीका हम बाद में सिखा देंगे। चौधरी खैर तो है, सवेरे सवेरे क्यों बुला लिया आपने? देखो चिकन, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा है ना, 16 आने सही गल है। तो मैं तुमसे कुछ पूछूं, सच सच बताओगे? बेगम साहबा, पहले कभी मैं झूठ बोले जो आज मैं बोलूंगा। तुम तो मुझसे भी इस घर में पुराने हो ना, ये बात तो है। तो सच सच बताओ, तुम्हारे चौधरी साहब किस कलमुही के साथ शादी करना चाहते थे? आज मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं जान के रहूंगी, बताओ मुझे सच सच बताओ, चौधरी साहब किस कलमुही के साथ शादी करना चाहते थे? मैडम, बात ये है कि बताओ मुझे। देख चिकन, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बताओ ना, कमबख्त चौधरी साहब आ जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं चिकन ने मुझे पागल बना दिया? नहीं नहीं, स्कूल में मुझे सहेलियां भी तो मिलाती थी नूरजहां से, और मोहल्ले के लोग भी मुझे मैडम मैडम बोलते थे।
थोड़ा सा और कर लेती हूँ। रुकिए मैडम जी। मम्मी आपका जमाना ना और था। हाँ, मगर इनका जमाना कोई और है। सही बात है। आ गए आप? हाँ, नहीं, मैं भी थाने में हूँ, ताला लगा रहा हूँ थाने को। और क्या हो गया मेरे जमाने को? भाई पहले हम पुलिस मुकाबला करके आते थे तो लोग मिठाइयों के डब्बे लाते थे, तस्वीरें बनाते थे हमारे साथ, अखबारों में लगाते थे, और अब मिठाई लेके आ रहे हैं कि आपकी बीवी ने हमारे बेटे का रिश्ता कराया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। डैडी जी, मास्टर जी कोशिश कर रहे हैं, अभी हो जाएगा। की फायदा इतना पढ़ने का, जो एक ताला नहीं खुल रहा। नशे तो इंज करके दुकानों के 4-4 ताले कड़च कड़च कर देते हैं। मजे से गाजर का हलवा खाना है, मजा ही आ जाएगा। और मैं अभी के फौरन के बाद का प्लान नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारी मेरी शादी का पूछ रहा हूँ। ओहो, पहले अपना फ्लैट लो अलग से, फिर मेरे अब्बा से आके बात कर लेना। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो? अम्मी वो मैं वजाद अंकल के घर गया था, वो अपने रूम में लॉक हो गए थे, उनको निकालने गया था। अच्छा, मैंने बावर्ची की बेटी को पढ़ाने की परमिशन दी थी, उनके घर के काम करने की नहीं। ओ भाई कहाँ मर गया तू? कब से सूप का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो छुट्टी करके चला जाएगा। तो आप तो चौधरी साहब निकलने की करें, डॉक्टर आरव के यहाँ वैसे भी 2 घंटे से कम टाइम नहीं लगता। लगता धीरे जोर का झटका, लग जा